नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भूगोल में, उसी के अंतर्गत पार्ट आता है राजस्थान के एकीकरण में, जो आप राजस्थान के भूगोल या राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ सकते हैं। तो हम उसी से पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। इस राजस्थान के एकीकरण में क्वेश्चन हमेशा या बार बार एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी को देखते हैं, राजस्थान का एकीकरण। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। देखो, पढ़ते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। देखो, हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। देखो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी पीछे से देखते हैं। देखो, सबसे पहले 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एक योजना बनाई जाती है, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। इस माउंटबेटन योजना को 3rd जून प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 जून को हुई थी। इस 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विभाजन को स्वीकार किया गया। इस 3 जून 1947 के भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विभाजन हुआ। उसके पश्चात 18 जुलाई 1947 को एक विभाग का गठन किया गया, जिसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखो, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विभाजन को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। उसके पश्चात 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम बना, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। कौन से अधिनियम के अनुसार? 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्र अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ। इस भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भारत में अनेक क्या थी? रियासतें थी। इन रियासतों के गठन के लिए 5 जुलाई 1947 को, कब? 5 जुलाई को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। किसको बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। रियासती विभाग का गठन कहा गया 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन। ये जो रियासती विभाग का गठन किया गया, इसकी सर्वप्रथम बैठक हुई श्रीनगर में। कहाँ हुई? श्रीनगर में क्या हुई? सर्वप्रथम बैठक हुई। इस बैठक में 2 शर्तें रखेगी। कितनी शर्तें रखेगी? 2 शर्तें रखेगी। कितनी शर्तें रखेगी? 2 शर्तें रखेगी। इन 2 शर्तों में पहली शर्त थी, वो रियासत जिनकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से क्या हो? अधिक हो। तथा दूसरी शर्त थी, जिसकी कुल आय कितनी हो? 1 करोड़ रुपए हो। जिनकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ रुपए। जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक क्या हो? उसकी जनसंख्या हो।
10 लाख से क्या हो अधिक जनसंख्या हो। ये श्रीनगर में रियासती विभाग की क्या की गई, प्रथम बैठक की गई, जिनमें ये 2 शर्तें रखेगी। इन शर्तों का जो पालन करेगी जो रियासत, उसे क्या कहा गया, जीवीय राज्य। क्या कहा गया, जीवीय राज्य। जीवीय राज्य का मतलब वो रियासत अपना अस्तित्व रख सकती है। ऐसी शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में 4 रियासतें थी। कौन शर्तों की, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तथा जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से क्या हो, अधिक हो। इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी। देखो, ऐसा करने वाली राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी। देखो, पहली थी जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और उदयपुर रियासत। ये 4 राज्य थी जो राजस्थान में जो क्या कर रही थी, श्रीनगर में जो बैठक हुई उसकी 2 शर्तों क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। 2 शर्तें थी, एक रियासत की जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से अधिक हो तथा उसकी वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़ रुपए से क्या हो, अधिक हो। इसे क्या गया, जीवीय राज्य कहा गया। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र में कितनी थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने व 1 क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। ये जो ठिकाने थे, ये ठिकाने रियासतों के क्या थे, अधीन थे। और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार या उस टाइम पर अंग्रेजों की क्या थी, सरकार, उसके क्या थे, अधीन थे। 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने में एक तो लावा था, एक नीमराणा था और एक था कुशलगढ़। क्या था, कुशलगढ़। नीमराणा अलवर में पड़ता है। लावा उस टाइम पर जयपुर रियासत थी, वर्तमान में टोंक में पड़ता है, जबकि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन रियासतों के गठन के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1939 ईस्वी में, इन रियासतों के गठन का सर्वप्रथम प्रयास सन 1939 में एक अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड लिंथगो। लॉर्ड लिंथगो के द्वारा प्रयास किया गया, जो क्या रहा, असफल रहा। उसके पश्चात राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन का क्या लगा था, कुल समय लगा। चरण कितने हुए, 7 चरण। कुल समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का क्या लगा, समय लगा। जो 7 चरण थे वो 7 चरण देखते हैं। 1948 सन 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1956 में। ये क्या हुए, देखो 4 सन है, 1948, 1949, 1950 और 1956। चरण कितने थे, 7 चरण। चरण कितने थे, 7। देखो चरण कितने, 7। 1948 में देखो कितने चरण हुए, 3। कितने हुए, 3। 1949 में चरण हुए 2। 1950 में 1 चरण और 1956 में कितना, 1 चरण। देखो 1948 में जो 3 चरण हुए वो हुए 18 मार्च को। कब को, 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा जो चरण है वो हुआ था 25 मार्च को। कब, 25 मार्च 1948 को हुआ था।
तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948। देखो 1948 में कितने चरण हो रहे हैं? 3 चरण। पहला हुआ 18 मार्च 1948 को, द्वितीय हुआ 25 मार्च 1948 को और तृतीय हुआ 18 अप्रैल 1948 को। अब आते हैं 1949 में। 1949 में हुए 2 चरण। सबसे पहले हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च 1949 को। उसके बाद कौन सा चरण आ रहा है? 5वां चरण। और 5वें में क्या आती है? मई। तो अगला चरण होगा 15 मई को। कब? 15 मई 1949 को। अब देखो अगला चरण है, हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं कब? 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा चरण हुआ? 6ठा चरण। और अंतिम चरण आपको पता है, वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। देखो कुल चरण कितने हैं? 7। कितने चरण हैं? 7। 1948 में 3 बार, 1949 में 2 बार, 1950 में 1 बार और 1956 में 1 बार। 7 चरणों में राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का क्या लगा था? समय लगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, इसका भी पूछा जाता है। देखो हम पहले तो ट्रिक देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखो काफी बार पूछा जाता है कि राजधानी क्या थी? ये जो चरण हुए, इन चरणों के नाम क्या थे? उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? उद्घाटनकर्ता कौन था? सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एकीकरण हुआ, सबसे पहले इनके नामकरण की बात। ये नामकरण की शॉर्ट ट्रिक है, मरा संयुक्त वृहत राजस्थान। ट्रिक क्या है? मरा संयुक्त वृहत राजस्थान। मैं से बन जाएगा मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। राज से बन जाएगा पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। मतलब राजस्थान से पहले जो बना वो क्या? पूर्व राजस्थान। फिर अगला बनेगा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त से क्या बन जाएगा? संयुक्त राजस्थान। वृहत से बन जाएगा वृहत राजस्थान। फिर दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड कहलाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। और फिर अगला कहलाएगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और फिर राजस्थान से बन जाएगा वर्तमान राजस्थान भी कह सकते हैं। देखो नामकरण की ट्रिक क्या थी? मरा संयुक्त वृहत राजस्थान, म से मत्स्य संघ, रा से पूर्व राजस्थान, संयुक्त से संयुक्त राजस्थान, वृहत से वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर राजस्थान संघ और फिर क्या बन जाएगा? वर्तमान राजस्थान बन जाएगा। ये मत्स्य संघ सर्वप्रथम नाम दिया गया था, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा मत्स्य संघ नामकरण दिया गया। अब आगे हम पढ़ते हैं उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता, देखो उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है एन स्क्वायर जेपी। एन स्क्वायर जेपी, एन स्क्वायर का मतलब एन कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। एन का मतलब हो गया एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। जे से आएगा जवाहरलाल नेहरू और पी से आएगा पटेल साहब, पी से पटेल। अब देखो राज प्रमुख की बात आती है, काफी बार पूछा जाता है राज प्रमुख के बारे में। हमको पहला याद रखना है उदयभान सिंह। कौन सा याद रखना है? उदयभान सिंह। देखो हिंदी में पहले भी आता है या भू आता है? सबसे पहले आता है भी, उसके बाद हो जाएगा भीम सिंह है, फिर
भोपाल सी है, और फिर अंत में होगा मानसीय सेकंड, जो अंत तक मानसीय सेकंड ही रहता है। अंत तक कौन रहेगा? मानसीय सेकंड। देखो उद्घाटनकर्ता 4 में रहेंगे, पहले 4 चरणों में उद्घाटनकर्ता रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। उसकी ट्रिक क्या थी उद्घाटनकर्ता की? N² JP, N का मतलब एन वी गॉडगिल, J से नेहरू और P से क्या? पटेल साहब। राज प्रमुख उदयवान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मानसिंह सेकंड। ज्यादा कंफ्यूज इन दोनों में रहता है, भीम सिंह और भोपाल सिंह। तो आप देख लीजिए भी पहले आता है या भू पहले आता है, वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है प्रधानमंत्री के बारे में। किसके बारे में? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की ट्रिक है शोभा गोकुल की माही। शोभा गोकुल की माही। शोभा से बन जाएगा शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। गोकुल से बन जाएगा गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। की यहां पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। मां से बन जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और ही से बन जाएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, जो अंत क्या रहेगा? हीरालाल शास्त्री ही रहेगा। ये तो थी देखो राजस्थान की इकोनॉमी में सबसे पहले कुछ ट्रिक। इनसे क्या बहुत बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप 100% क्या क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हम पढ़ते हैं, इसको एक डायग्राम में देखते हैं कौन कौन सी रियासतों का गठन कौन कौन से चरण में किया गया। देखो देखो पहले हम पढ़ते हैं क्रम संख्या, फिर गठन की क्या? तिथि, फिर नाम, क्या? नाम। उसके बाद उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज प्रमुख, राज प्रमुख। उसके बाद राजधानी, राजधानी। और उसके बाद विलय वाली रियासत। कौन कौन सी रियासतों का क्या किया गया? विलय किया गया। देखो देखो हमने पहले पढ़ा था कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। पहले चरण की तिथि हमने पढ़ी थी 18 मार्च 1948। सबसे पहले हम तिथि देख लेते हैं। दूसरे की हमने पढ़ी थी 25 मार्च 1948। तृतीय जो चरण हुआ उसकी थी तिथि 18 अप्रैल 1948। जो चतुर्थ चरण हुआ उसकी डेट थी 30 मार्च 1949। पंचम चरण की डेट थी 5वां चरण 15 मई 1949। छठे चरण की डेट थी 26 जनवरी 1950। और अंतिम चरण था हमारा 1 नवंबर 1956।
1 नवंबर 1956। नाम हमने पढ़ा था, हमारा पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान, फिर नाम था संयुक्त राजस्थान, फिर था वरहत राजस्थान, फिर था संयुक्त वरहत राजस्थान, फिर बना था राजस्थान संघ, और अंत में बना था वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। उद्घाटन करता हमने पढ़ा था एन स्क्वायर जेपी, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, नेहरू जी और पी से पटेल साहब। और आगे उद्घाटन करता कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ने पढ़ा था शोभा, शोभा गोकुल की माही, शोभा राम कुमार गोकुलाल सवार, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, अंत तक क्या रहता है? हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख में देखें तो हमने सब पढ़ा था उदयवान सिंह, उदयवान सिंह, भीम सिंह है, भोपाल सिंह है, फिर मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड और मानसिंह सेकंड ही चलता है। राजधानी देखो, सर्वप्रथम बनी थी राजधानी अलवर, उसके बाद कोटा, उदयपुर, जयपुर और अंत तक राजधानी क्या रही? जयपुर ही रही। अब देखो कौन कौन सी रियासतों का क्या किया गया? विलय किया गया। सर्वप्रथम फर्स्ट चरण में तिथि क्या थी? 18 मार्च 1948। नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गॉडगिल। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभा राम कुमार। राज प्रमुख उदयवान सिंह। राजधानी क्या थी? अलवर। इनकी रियासतें थी, याद रखने ट्रिक है, A + B + C + D, और एक ठिकाना था नीमराणा जो अलवर में पड़ता है। ये क्या था? ठिकाना था। A से अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन रियासतों का क्या किया गया? प्रथम चरण में विलय किया गया। देखो सबसे पहले इन रियासतों को क्यों चुना? इन रियासतों में क्या थी? इन क्षेत्रों में मेव जाति की क्या है? प्रधानता है। मेव जाति प्रधानता होने के कारण ये जो मेव क्षेत्र है जो यूपी के आसपास लगता है, ये यूपी में शामिल होना चाहते थे, तथा जिन कारण यूपी में शामिल होने के कारण ये क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे, हमें क्या हमारे क्षेत्र में शामिल किया जाए। दूसरा, महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र यही क्षेत्र में क्या है? रचा गया, जिस कारण इस क्षेत्र को सर्वप्रथम चरण में क्या किया गया? शामिल किया गया। दूसरा चरण आता है 25 मार्च 1948 को, जिसे नाम रखा गया पूर्व राजस्थान। उद्घाटनकर्ता थे एनवी गॉडगिल। प्रधानमंत्री गोकुलाल सवा। राज प्रमुख क्या थे? भीम सिंह थे। राजधानी क्या रखेगी? कोटा रखेगी। इस चरण में जो शामिल होने वाली रियासतें थी, देखो कोटा, कुशलगढ़, टोंक, बूंदी,
झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये क्या थी इनमें शामिल होने वाली रियासतें? देखो, कोटा, कुशलगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक शाहपुरा, कितने हुए? कोटा, कुशलगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये क्या थी इनमें शामिल होने वाली रियासतें। और ये कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। ये कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। ये शामिल होने वाली रियासतें थी। तृतीय चरण आता 18 अप्रैल 1948 को, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान, उद्घाटन करता नेहरू जी, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, राजप्रमुख भूपाल सिंह, राजधानी क्या रखेगी? उदयपुर रखेगी। इनमें जो ये द्वितीय चरण है, कौन सा? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में किसको मिला लिया गया? उदयपुर को मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया? ये जो द्वितीय चरण था, इसमें किसको मिला लिया गया? उदयपुर को मिला लिया गया। फिर इसका क्या किया गया? एकीकरण किया गया। जो चतुर्थ चरण हुआ, जिसे वृहत राजस्थान कहा गया, पटेल साहब ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया, उद्घाटन किया। देखो, बड़ी रियासतों का विलय हो रहा है तो बड़ा ही क्या आएगा? नेता आएगा। उद्घाटन करने के लिए कौन है? पटेल साहब। प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, और जयपुर का राजप्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड को। राजधानी बनाएगी जयपुर। ये राजधानी बनते ही क्या होगी? एक क्या होगी? राजधानी होगी। देखो, पहले तो क्या राजधानी परिवर्तित हो रही है। देखो, किसी भी राज्य को करने के लिए क्या हो? एक सीमा होनी चाहिए, तथा उसकी क्या हो? प्रधान क्या हो? राजधानी होनी चाहिए। एक जगह क्या हो? राजधानी। तो इस चरण में 30 मार्च 1949 को लगभग राजस्थान का क्या कर लिया गया? एकीकरण कर लिया गया। जिस कारण 30 मार्च 1949 को क्या बनाया गया? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या? प्रत्येक वर्ष क्या राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इनमें जो महत्वपूर्ण रियासतें थी, बड़ी रियासतें, उसको क्या मिला लिया गया? इनमें रियासतें थी JQB। JQ का मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और ऊपरवाली। देखो, इनमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों को क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। और इन चरण में द्वितीय तृतीय में क्या है? ये मिला दी गई। तो ये कहलाया वृहते राजस्थान। और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मतलब बहुत बड़ी रियासतों क्या किया गया? राजस्थान का में एकीकरण कर दिया गया। फिर अगला चरण आता है पांचवा, 15 मई 1949 को, जिसे कहा गया संयुक्त वृहत राजस्थान। इसका क्या है? उद्घाटनकर्ता कोई नहीं था। प्रधानमंत्री वो हीरालाल शास्त्री, राजप्रमुख मानसिंह सेकंड, राजधानी जयपुर। और इस चरण में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। कौन से चरण को? प्रथम +4 चरण को मिला दिया गया। कौन से चरण को मिलाया गया? प्रथम +4 चरण को मिला देगा। इस चरण को मिलाने का सुझाव, मत्स्य संघ को मिलाने का सुझाव दिया गया था शंकर राय देव समिति की रिपोर्ट के आधार पर। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। काफी बार एग्जाम पूछा जाता है किस समिति के आधार पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया गया? वो चरण था शंकर देवराज समिति की रिपोर्ट के आधार पर। अगला हमारा चरण आता है छठा, 26 जनवरी 1950। नाम रखा गया राजस्थान संघ। उद्घाटनकर्ता कोई नहीं, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन था? मानसिंह सेकंड। राजधानी जयपुर। इस चरण में क्या किया गया? सिरोही क्षेत्र का था आबू देलवाड़ा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? आबू देलवाड़ा क्षेत्र। ये आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, ये बंबई प्रांत को दे दिया गया। वर्तमान में ये जो क्षेत्र है कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चरण में दे दिया गया।
उसके बाद हमारा लास्ट चरण आता है राजस्थान के गठन का वर्तमान चरण। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान उद्घाटन करता कोई नहीं। देखो इस चरण में क्या आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में मिला दिया गया। कहा मिला दिया गया? आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया तथा अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी राजस्थान में मिला दिया गया, जिस कारण राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। इस एकीकरण के जो एकीकरण हुआ इससे पहले देखो अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम फैजल अली की अध्यक्षता में, उसके आधार पर आबू देलवाड़ा क्षेत्र कहाँ मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। देखो वर्तमान में जो गठन हुआ उसके अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी। कितनी थी? 26 जिलों की संख्या थी। देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखो जयपुर को राजधानी बनाया गया, ये जयपुर को राजधानी बनाने का कार्य है वो किया गया था सत्यनारायण राव समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इस सत्यनारायण समिति रिपोर्ट के आधार पर जयपुर को राजधानी तथा अनेक जो रियासतें थी उनमें विभागों के क्या किया गया? बंटवारा किया गया। जैसे खनन विभाग उदयपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, उच्चतम न्यायालय जोधपुर में, वन विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। ये जो चरण है इनमें रियासतों का जो चरण था उसके पश्चात राज्य में ए, बी तथा सी श्रेणियों को संविधान के 7वें संशोधन 1956 के अनुसार इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया तथा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह तथा प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। प्रश्न पूछी जाती है। जोधपुर का महाराजा था हनुमंत सिंह, उन्होंने कहा था आज स्वाधीनता दिवस नहीं अपितु शोक दिवस है। इसी प्रकार एक बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए मैं अपने डेथ वार्ड पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट भी कर